कान ऐसे खींचो, होंगे 21 तरीके के फायदे। ये जो कान आप देख रहे हो, भगवान ने सबको कान दिए हैं और सबके 2 कान भगवान ने लगा के दिए हैं और इस कान के बहुत सारे फायदे हैं। इस पे अलग अलग तरीके से कुछ मैं चीज़ें बताऊंगा जिनसे अगर आप कान को उस तरीके से दबाओगे, उस तरीके से प्रेशर दोगे, कुछ घर में मौजूद ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके घर में हैं और उनसे इस कान को दबाओगे, खींचोगे तो आपको आश्चर्यजनक फायदे होंगे। और आज हम 21 फायदों की बात करेंगे, आप देखना क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो इस कान को समझ लो, ये हमारा एक प्रोब रहता है, एक इंस्ट्रूमेंट है। आपके घर में नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन इससे मैं समझाने के तरीके से बता रहा हूँ आपको। ये जो कान है ये बिल्कुल उस तरीके से जैसे माँ की कोख में बच्चा होता है। अगर बच्चे को आप देखोगे कोख में तो वो उल्टा होगा। अब आप इसे इमेजिन कर सकते हो उल्टा बच्चा है तो किस तरीके से ये है। यहाँ पे आप ये जो देखिए, ये जो उठा हुआ हिस्सा है ये सबके कान में होता है। ये एक तरफ कान ये चिपका हुआ है या दूसरी तरफ, इसको हम एंटी ट्रैगस बोलते हैं, ये कान का दूसरा हिस्सा है। और ये जो है ये ब्रेन है, ठीक है। ये आपका सर है, बच्चे का सर है। इसके बाद नीचे जो लटकता हुआ हिस्सा इस तरीके से, ये जो पूरा हिस्सा जो है ये ईएनटी है। नाक कान गले की अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ से ठीक होती है। कैसे ठीक होती है ये भी बताऊंगा। अब ये जो देखिए, ये जो कट है यहाँ से लेके और ये दो हिस्सों में बट रहा है। ये उठा हुआ हिस्सा ये हर सबके में होता है। ये स्पाइन है, ये सर्वाइकल है। यहाँ से सर्वाइकल से लेके धीरे धीरे जो सारे वर्टिब्रा यहाँ पे जाके ये हिप जॉइंट पे ख़त्म हो जाते हैं और यहाँ से 2 हिस्सों में ये 2 टांगों की तरह बढ़ जाता है। अब इसके बाद जो बीच का हिस्सा है यहाँ पे आते हैं, यूट्रस है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो यहाँ आ जाएंगे आपके, ठीक है। इसके बाद ये जो बाहर का हिस्सा है ये जो हिस्सा है ये इसमें यहाँ पर ये आपका शोल्डर है, ये आपका टेनिस एल्बो जो एल्बो है, और ये यहाँ पे आके आपकी जो है हाथ की ये उंगलियां हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पोर्शन पे आप दबा दबा के ठीक कर सकते हो। और ये जो अंदर का एरिया है, क्योंकि बच्चा उल्टा है तो ये जो अंदर का एरिया, ये जो एरिया है यहाँ पे लंग्स आएगा, इसके बीचों बीच हार्ट आएगा। और अगर इससे हम बात करें तो पेट के ऊपर का हिस्सा ये है और पेट के नीचे के हिस्से ये है। यहाँ पे हमारा इस वाले हिस्से में ऊपर में किडनी, लीवर वगैरह ये सब ऑर्गन आएंगे। अब आपको मैं बताता हूँ तरीके। ये तो हो गए ऑर्गन्स। अब इसको तरीका क्या है, कैसे ये करना है ठीक। तो इसको सबसे पहले तो आपने इस तरीके से दबाना है। अगर मान लो आपके स्पाइन से रिलेटेड दिक्कत है तो इस एरिया को दबाइए। अगर आप पूरे दिन में 3-3 मिनट की मसाज करते हैं, 9 मिनट अपने कान को देते हैं, इस तरीके से आप दबाओ, पूरे कान को दबा लो ऐसे। आप ऑयल लेके अच्छे से मसाज भी कर सकते हो, पूरे कान को अच्छे से मसाज कर सकते हो। बच्चों को बड़ा हार्ड नहीं करना है, बाकी आप कर सकते हो। ये इसे अंदर का जो एरिया है, जैसे लंग्स वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है, तो ये जो अंदर का एरिया है ये यहाँ पे आप अच्छे से कर सकते हो इसको मसाज, अच्छे से इसको मसाज कर सकते हो। ये जो एरिया है इसमें अंदर, अगर ये चीज़ नहीं मिलती है ना तो आपके घर में पेंसिल है, इस पेंसिल से हल्के हल्के प्रेशर के साथ, कान घायल नहीं होना चाहिए कि हमें ठीक करने के चक्कर में बीमार नहीं करना है। हल्के से कोई भी ऐसा गोल सरफेस का जो मुलायम हो और हार्ड ना हो और आपको प्रॉब्लम ना करे, ऐसी इसका जो अंदर का एरिया, ये जो देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये जो जगह है ये नेवल का पॉइंट है। इनकी नाभि बार बार गिरती है ना ये, तो इसको ऐसे दबा सकते हैं, या तो पेंसिल से नहीं तो हाथ से दबाओ पूरे कान। आपके लीवर का पॉइंट ये है यहाँ पे, आप इसको दबाओ ऐसे लीवर ठीक करने के लिए, ठीक है। अब आपके मान लो अगर नींद की दिक्कत आ रही है तो कान को नीचे ऐसे खींचो इस तरीके से, तो आप देखोगे कि आपकी धीरे धीरे कर, सोने से पहले जरा 1 मिनट के लिए अपने कान को ऐसे दबा लो ना। अगर नींद की दिक्कत आ रही है ऐसे दबा लो, आपको आराम से घर बैठे ही नींद आ जाएगी, नींद की गोली छूट जाएगी। ऐसे ऐसे करके दबाते रहो आप आराम से। और देखो अब जैसे किसका बीपी बढ़ा रहता है तो ये छोटा सा दिया है, इसको छोटा कान भी बोलते हैं ये। इसको ऐसे दबाओ, अगर बीपी बढ़ जाए ना एकदम से इसको ऐसे दबा लो, बीपी डाउन हो जाएगा आपका। नहीं तो इसको रेगुलर दबाओगे ना, एड्रीनल ग्लैंड दी है भगवान ने हमारी किडनी के ऊपर, जो बीपी को कंट्रोल करती है, कोर्टिसोल को कंट्रोल करती है, उसका पॉइंट जो है वो यही है। तो इसको दबाने से आपके हार्मोन बैलेंस भी रहेंगे, ठीक है। अब किसी को बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये वाला पॉइंट है ये, इसको ऐसे दबाओ, ठीक है। महिलाओं को पीसीओडी वगैरह से दिक्कत है तो पूरा ये एरिया दबा दो अच्छे से, इस एरिया को ऐसे अच्छे से दबाते रहो। आप देखो रोज़ करने से आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपको करते रहना है। अब मान लो किसी को ना सुनने में दिक्कत आ रही है जी, ठीक है, तो ये पॉइंट है ईयर का, पॉइंट याद कर लेना, वीडियो बार बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो तो हमसे पूछ लेना, ठीक है। ऐसे करके दबाते रहो आप देखो सुनने में दिक्कत आती है, कानों में साइंसा की आवाज़ आती है, 3 चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसे कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा तेल लगा लिया या पाउडर लगाया, ऐसे कर लिया, साइंसा की आवाज़ आती है, टाइनिटस बोलते हैं, फिर ये दबा लिया,
ठीक है, ये 2 चीज़ कर लिए, कान को पूरा प्रेस कर लिया। ठीक है, ठीक है, ऐसे करने से आपके कानों की आवाज़ चली जाएगी। ये देखो कान धीरे-धीरे लाल होने लगता है, हमें बिल्कुल लाल करके गरम नहीं कर देना है, लेकिन हल्का-हल्का दबाओगे ना तो अपने आप लाल होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। स्पाइन के लिए मैंने बता ही दिया, स्लिप डिस्क बता ही दिया। फ्रोजन शोल्डर है, हाथ नहीं उठ रहा जी, ये वाला एरिया है, इसे दबाओ, हाथ उठेगा आपका अच्छे से। ठीक है, खाना नहीं पच रहा जी तो अंदर का दबाओ, गैस एसिडिटी हो रही है कान को दबाओ, इस तरीके से। कुछ नहीं मिल रहा तो पेंसिल ले लो, नहीं तो ऐसे ये ले लो, चिमटी तो घर में है ना आपके, ऐसे दबा लो। सर में दर्द है, माइग्रेन है, ऐसे लगा लिया। ठीक है, एक ऐसे लगा लिया और एक आपने थकान वगैरह उतारने के लिए स्पाइन पे लगा लिया। ठीक है, यहाँ लगा लिया। ठीक है, फिर यहाँ लगा लिया। ठीक है, ये जो है ना ब्रेन से रिलेटेड है। अब ब्रेन क्या काम करता है ये बात मैं आपको समझाऊंगा तो अच्छी बात नहीं है। ब्रेन का आपको पता ही है, याद रखता है, पूरे शरीर का सर्कुलेशन चलाता है। हाइपोथैलेमस यहाँ है, पीट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड की प्रॉब्लम है, ये पूरा एरिया कवर करो। नींद की दिक्कत आ रही है, मेमोरी नहीं है, याददाश्त कमजोर हो रही है, बच्चों के दबाओ, याददाश्त बढ़िया रहेगी। नहीं तो ऐसे करके हल्के से लगा दो। बच्चों को मत लगा देना कि जिससे उसके कान घायल हो जाए, बच्चों को तो प्यार से फेदर टच देना है। अब देखो एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, कान से ही ये रबड़ ले लो, एक इस कान पे ऐसे पहना दो। पहले जनेऊ पहनते थे या दूसरी चीज़ें करते थे। ये क्या है ना, ये एक नर्व है, यहाँ पे एक नर्व है जो दब जाती है। ये नर्व क्या करती है कि आपके यूरिन को खाली कर देगी। प्रोस्टेट की दिक्कत है उसमें फ़ायदा कर देगी। रेगुलर करो, दिन में 1-1 मिनट के लिए 3 बार लगा लो। ठीक है, और फिर क्या करो कि आप इसको जब यूरिन जा रहे हो तब लगा लो, तो आपको ये फ़ायदा करेगी। ठीक है, लेकिन इसको लगा के छोड़ नहीं देना है बहुत देर तक, वरना कान के घायल कर देगी। कान घायल नहीं करना है। ऐसी ना कपड़े वाली रबड़ भी आती हैं, तो इस तरीके से उनको उपयोग कर लो। ठीक है, तो ये जो कुछ फ़ायदे हैं इस कान से हैं, इसको ऑरिकुलोथेरेपी बोलते हैं। वैसे तो हम इसमें क्या करते हैं, ट्रीटमेंट जब करते हैं तो पॉइंट्स लगाते हैं इस तरीके से। जैसे आपको अगर सर के दर्द की दिक्कत है तो हम क्या करेंगे, आपके इस तरीके से पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, लेकिन घर में आप क्या कर सकते हो, ये आज आपको मैंने बता दिया। और अब ये है कि जितनी ये चीज़ें बताई हैं, 21 से ज़्यादा ही फ़ायदे मैंने आपको बता दिए। इनको घर में करो और फिर हमको बताओ कि आपको कितना फ़ायदा मिला, कैसे फ़ायदा मिला, ये ज़रूर जानना है मेरे को, जिससे मैं आपको और ज़्यादा फ़ायदे बता पाऊँगा। मेरा नाम मयंक पुरवाल है, मुझसे मिलने के लिए आप करनाल प्लस पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।